जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के द्वारा बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 2.0 जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बैच स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 14/5/2025 को टेस्ट हुआ था। और इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या था, हिस्ट्री था। और हिस्ट्री में टॉपिक क्या था, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन और प्लासी और बक्सर का युद्ध। और उसमें क्या था, प्लस करेंट अफेयर्स 15 आपका करेंट अफेयर्स क्वेश्चन रहेगा। ये सारा जो है ना इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका कम समय में जो है ना 75 क्वेश्चन अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। 100% सही उत्तर के साथ आपका रिवीजन करवाया जाएगा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये जो टॉपिक है ना, इसके लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का होमवर्क मिलता है, किस टॉपिक से मिलता है, आपको सारा जो है ना स्लाइड बनाकर वहाँ पर आपको होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2। देखिए टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेन्नई में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया, चेन्नई में स्थापित किया गया। नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना है। बताइए, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात बना है। कौन सा राज्य बना है, गुजरात बना है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होगा, ने ई सेहत ऐप को लॉन्च किया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई सेहत ऐप को जो है ना लॉन्च किया। बताइए कौन किया है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर किया है। कौन किया है, जम्मू कश्मीर किया है। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है। बताइए कहाँ किया है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु में किया है। कहाँ किया है, बेंगलुरु में किया है। ठीक है, और मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित होगा, अपना बिहार में होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीज़ा, ई छात्र वीज़ा और ई छात्र एक्स वीज़ा की शुरुआत की है। बताइए, कह रहा है किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीज़ा, ई छात्र वीज़ा और ई छात्र एक्स वीज़ा की शुरुआत की है। बताइए कौन सा मंत्रालय किया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय किया है। कौन किया है, गृह मंत्रालय किया है। आगे देखिए, कह रहा है किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है। बताइए, कह रहा है किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है। बताइए कौन सा देश किया है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन किया है, तो रूस किया है। कौन किया है, तो रूस किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार मिला है। बताइए, कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार मिला है। बताइए किसके लिए मिला है। बताइए, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए क्या होगा, दूरदर्शन। क्या होगा, दूरदर्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक मेजबानी किस शहर में की है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है। बताइए, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा बिमस्टेक का युवा सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर में हुआ है। और बिमस्टेक का पूछेगा कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। और बिमस्टेक का पूछेगा व्यापारिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो बैंकॉक में हुआ है। और बिमस्टेक का कृषि सम्मेलन बोलेगा तो कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर है जो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया। बताइए कौन सा शहर है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विशाखापट्टनम शहर है, जो किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारत में साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पणजी में किया गया। कहाँ किया गया, पणजी में किया गया। तो याद रखिए कि भारत में साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो पणजी में किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है किस देश ने 2025 का सामुदायिक वर्ष घोषित किया है। बताइए, कह रहा है किस देश ने 2025 का सामुदायिक वर्ष घोषित किया है। बताइए कौन सा देश किया है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, संयुक्त अरब अमीरात किया है, यूएई
किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। कहाँ किया गया है? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, बताइए। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है ना पीएम स्वनिधि योजना शुरू किया गया है। और इसका स्टार्टिंग बोलेगा, स्टार्टिंग कब हुआ था? तो शुरुआत जो है ना 2020 में हुआ था। कब हुआ था? शुरुआत 2020 में हुआ था। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना स्टार्टिंग कब हुआ था? 2020 में हुआ था। और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना को जो है ना शुरुआत किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस संगठन ने देश जलवायु और विकास रिपोर्ट CCDR 2025 जारी की है, बताइए। कह रहा है किस संगठन ने देश जलवायु और विकास रिपोर्ट CCDR 2025 जारी की है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व बैंक जारी किया है। कौन किया है? विश्व बैंक जारी किया है। अगर यहाँ पूछेगा विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ, तो कहीं कहीं 1944 देता है, कहीं कहीं 1945 देगा। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आंसर कर दीजिएगा। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है, बताइए। पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पांडिचेरी वर्तमान में क्या है? पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें से उपयुक्त में कथनों में से कौन सा कथन जो है ना बिल्कुल क्या है? तो सही है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और आगे कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति कौन था? फ्रांसिस था। ये क्या है? तो गलत है। फ्रांसिस नहीं था, क्या था? डचो था। क्या था? डच था। ठीक है, डच था। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन था? तो डच था। और नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। नहीं किया था, इसलिए ये भी क्या है? तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल एक क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति पर स्थापित की थी, बताइए। कह रहा है अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से जो है ना स्थापित किया था, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, जहांगीर की अनुमति से जो है ना स्थापित किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर E, पुर्तगाली। क्या था? पुर्तगाली। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको, बताइए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहला कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में भारत आया था। ये क्या है? तो गलत है। शाहजहां नहीं, क्या होगा? तो जहांगीर होगा। क्या होगा? तो जहांगीर होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा? जहांगीर होगा। तब क्या होगा? सही होगा। तो कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां नहीं, जहांगीर के दरबार में भारत आया था। और नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। बिल्कुल क्या है? तो 2 नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण पांडिचेरी में किया गया था। ये क्या है? तो ये भी क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण जो है ना पांडिचेरी में नहीं, कहाँ किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। इसमें सही पूछा है, सही उत्तर क्या होगा? तो केवल 2 क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन 1 और 2 क्या, 1 और 3 क्या है? तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, फर्रुखसियर किया था। कौन किया था? फर्रुखसियर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1746 से 48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध किन 2 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1746 से 48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध किन 2 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य हुआ था, बताइए। किन के मध्य हुआ था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट करा है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बांडीवास के युद्ध में जो है ना फ्रांसीसियों को हराया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरकूट। क्या होगा, तो आयरकूट। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा था, बिल्कुल क्या है तो सही है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, ये भी क्या है तो बिल्कुल सही है। तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, ये क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई थी, ये भी क्या है कथन सही है। तो भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है ईसाई पादरी मानसरेट तथा फादर एक्वा बीबा का भारत आगमन मुगल शासक अकबर के हुआ था, बिल्कुल क्या है ये भी सही है। तो सही कथन क्या होगा, तो 1 2 3 4 बिल्कुल क्या है तो सही है, सभी कथन क्या है सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस शासक के समय घटित हुआ था, बताइए। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस शासक के समय घटित हुआ था, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में समय, मतलब इस समय जो है ना घटित हुआ था, ठीक है। और ब्लैक होल की घटना कब हुआ, 1756 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित में से क्या था, बताइए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित में से क्या था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनियों द्वारा क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों का समर्थन देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुए अक्सा ला सैपेल की संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुए अक्सला सैपेल की संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास को जो है ना वापस कर दिया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण डुप्ले को वापस बुला लिया था, बताइए। फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण डुप्ले को वापस बुला लिया था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम के कारखानों में अपने अधिकार से खोने पड़े थे, बताइए। कर अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूरत, मसूलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े थे, बताइए। कौन था शासक, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, औरंगजेब। क्या कौन था, औरंगजेब था, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला कह रहा है 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी, ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में जो है ना फ्रांसीसियों ने क्या होगा, अंग्रेज का जीत हुआ था। क्या हुआ था, अंग्रेज का जीत हुआ था, तब क्या होगा, सही होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुआ था, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, केवल 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी, बताइए। कह रहा है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धि थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धि थी, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि तंबाकू खेती उपलब्धि था, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ये भी उपलब्धि था। और नेक्स्ट देखिए काटल पर आधारित व्यापारिक व्यवस्था, यहाँ पे जो है ना कार्टेज होगा, यहाँ पे जो है कार्टेज होगा, ठीक है। कार्टेज पर आधारित व्यापारिक व्यवस्था ये जो है ना डचों द्वारा हुआ था, किसके द्वारा, डचों द्वारा हुआ था, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्या है, नहीं होगा, ठीक है, डचों द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। क्या होगा, 1 और 2। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी, बताइए। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कर 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए।
तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, बताइए। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पांडिचेरी था। कहाँ था? पांडिचेरी था। नेक्स्ट है कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया था, बताइए। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 में किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात जो है ना राजस्थान के किस किले में हुई थी, बताइए। कह रहा है कि जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर किला अजमेर में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पहला किला कोचीन में किला का इमैनुअल था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। भारत में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पहला किला कोचीन में किला का इमैनुअल था। बिल्कुल क्या है? सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा शुरू की गई थी। ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। ये भी क्या है? तो सही है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो 1, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी, तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा युद्ध, कह रहा है कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ, बताइए। कह रहा है कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्या होगा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, बताइए। कहाँ किया था? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागपट्टनम, चिंचूरा और मसूलीपट्टनम में भी किया था, सूरत, भरूच, आगरा में भी किया था, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में किया, सभी जगह किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर जो है ना कौन सा ईस्वी में स्थापित किया गया था, बताइए। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। कहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या होगा, देखिए बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो सही उत्तर यहाँ पे देखिए डी होगा। बहुत सारे बुक में आपको ना पुर्तगाली आया था, अंग्रेज आया था, डच आया था, फ्रांसीसी, मतलब पुर्तगाली और उसके बाद अंग्रेज आया था, तो डच, डेनिश और फ्रांसिस आया था। ठीक है, बहुत कुछ किताबों आपको मिलेगा, लेकिन अगर सही उत्तर मायने देखिएगा, सही उत्तर के मायने में तो पहले होगा पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसिस आया था। ठीक है, तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाल कब आया? 1498 में आया था, डच बोलेगा 1602 में आया था, अंग्रेज बोलेगा 1608 में आया था, डेनिश बोलेगा 1616 में आया था और फ्रांसिस बोलेगा तो 1664 में आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बुक में देखिए इसका उत्तर डी मिलेगा, लेकिन अगर हम जो बताए हैं पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसिस, इसका जो है ना सही उत्तर है 100%। चलिए आगे देखिए, आप लोग अब बाकी देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेज को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से, बताइए। कह रहा है कि फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया किस संधि के माध्यम से, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, सैपरेल की संधि 1749 के माध्यम से जो है लौटा दिया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, बताइए। बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, बताइए। कब किया गया था? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा गवर्नर, यहाँ पे अगर पूछेगा गवर्नर कि गवर्नर कौन था, तो यहाँ पे आते गवर्नर कौन था, तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था और इसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए इसका आंसर बताइए। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि किया था, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1765 में किया था।
नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है था, बताइए किसको। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था किसको, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड का आदेश पत्र 1854 को भारत का जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का। और इसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था, बताइए। कह रहा है किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था, बताइए। किस राज्य का शासक था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवध का था। किसका था, अवध का था। नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में जो है ना कहाँ फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में जो है ना कहाँ फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था, बताइए। कहाँ किया गया था। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है, तो मद्रास में। कहाँ है, मद्रास में। सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है, तो मद्रास में है। और फोर्ट विलियम बोलेगा तो कहाँ है, कोलकाता में है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया उस समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। कह रहा है कि जब जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया तो भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथुगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथुगो था। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, बताइए। कह रहा है स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया, बताइए। कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवध। क्या था, अवध था। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था, बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था, बताइए। क्या होगा, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। और किसके दरबार में था, जहांगीर की। क्या होगा, जहांगीर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनयिक को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए अधिक रियासत की अपील के साथ जहांगीर के दरबार में भेजा था। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनयिक को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए और अधिक रियासत की अपील के साथ जहांगीर के दरबार में भेजा था। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थॉमस मुनरो। क्या था, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुतानूती में एक कारखाना और सुतानूती, कालीकाता और गोविंदपुर के 3 गाँवों की जिम्मेदारी स्थापित की, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सुतानूती में एक कारखाना और सुतानूती, कालीकाता और गोविंदपुर के 3 गाँवों की जिम्मेदारी स्थापित की, बताइए। किसने किया था। तो 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉब चार्नॉक। कौन किया था, जॉब चार्नॉक। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में अपने में मिला लिया, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में अपने में मिला लिया था, बताइए। कौन मिलाया था। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में एक प्रणाली व्यवस्था लागू की गई जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए भूमि पर कानूनी स्वामित्व प्रदान किया गया था, बताइए। कौन था। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालुकदारी व्यवस्था था। क्या था, तालुकदारी व्यवस्था था। और इसी को जो है जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। और ये कब आया था, 1793 में आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त की नीति शुरू की गई थी, बताइए। किसके समय हुआ था, बताइए। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त नीति शुरू की गई थी, बताइए। किसके समय। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, बताइए।
करें निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। नेक्स्ट करा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रियासत के बारे में कहा था कि गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, एक चेरी के रूप में जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, बताइए किसने कहा था? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवध था। क्या था? अवध था। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा गवर्नर जनरल, कहाँ के गवर्नर जनरल ने लॉर्ड डलहौजी के ने एक रियासत के बारे में कहा था कि गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, तो अवध क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? अवध होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के पद के दौरान कौन सा ईस्वी में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी, बताइए। क्वेश्चन करा एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के पद के दौरान कौन सा ईस्वी में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1883। क्या होगा? 1883। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की अवज्ञा प्रदान की थी, बताइए। कह रहा है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की अवज्ञा प्रदान की थी, बताइए कब? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 अगस्त 1765 को किया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि और देखिए क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे कह रहा है किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव। क्या होगा? तो रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रमिक क्रम है, बताइए। कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्मूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अम्मूर का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था? 1749 में हुआ। कब? 1749 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। और बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध बोला 1764 में हुआ था। ठीक है, बैठा दीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कराया 1717 में मुगल सम्राट द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के अधिकार को विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, बताइए। कह रहे 1717 में मुगल सम्राट द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के अधिकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, बताइए कौन था? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुख सियर। कौन था? फर्रुख सियर। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था, बताइए कौन सा शहर में नहीं था? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में नहीं था, लेकिन माहे में था, करावाकल में था और चंदन नगर में था। नेक्स्ट कह रहा है कि चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा किला बनाया गया था, बताइए। चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा किला बनाया गया था, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट सेंट जॉर्ज के किला बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में किया गया था, बताइए। कह रहा है हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया गया था, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुर्तगाली। क्या होगा? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट कह रहा है किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली, बताइए। कह रहा है किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली, बताइए किसने खोला? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने खोला। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति किसने शुरू किया, बताइए। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल को किसने शुरू किया, बताइए। शांत जल जो नीति है किसने शुरू किया, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से जाने वाला पहला राजदूत कौन था, बताइए। मुगल दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से जाने वाला पहला राजदूत कौन था, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टॉमस रो था। कौन था? टॉमस रो था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम भारत में पहला अस्थायी व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिम भारत में पहला अस्थायी व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में किया। कहाँ किया? सूरत में किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, बताइए। अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, बताइए।
तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली में खोला। कहाँ खोला? हुगली में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने किस वर्ष अंग्रेजों को दहेज के रूप में पूरा बम्बई टापू दे दिया? बताइए। कह रहा है पुर्तगालियों ने किस वर्ष अंग्रेजों को दहेज के रूप में पूरा बम्बई टापू दे दिया था? बताइए कौन सा वर्ष में दिया था? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1661 ईस्वी में दिया था। कौन सी ईस्वी में दिया था? तो 1661 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 खत्म हो गया। अगले क्लास में टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना होमवर्क के लिए जो टॉपिक मिलता है सब्जेक्ट वाइज, उसके लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हो, लिंक पर क्लिक करके जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। उसमें 20,000 प्लस मेंबर है। आपको सारा जो है ना आपको होमवर्क मिल जाएगा, जो टॉपिक मिला है सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पर डे आपको दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे टेस्ट भी होता है, सारा कुछ करवाया जाता है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और जितने लोग नए लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।